तो गैस झारखंड एसआईआर 2026 का ये फॉर्म जो आपको बीएलओ ने दिया होगा, इसे कैसे एकदम बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है इस वीडियो में लाइव आपको फिल करके दिखाएंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिस्ट निकालना होगा जो कि 2003 एसआईआर का है। ये लिस्ट कैसे घर बैठे डाउनलोड करना है ये थोड़े आगे में आपको बता देंगे ताकि आप डाउनलोड करके अपने डिटेल्स को निकाल लें। तो इसी डिटेल्स के बेसिस पे आपको ये न्यू एसआईआर का जो फॉर्म आपको बीएलओ की तरफ से दिया गया है उसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्म को समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका डिटेल्स का है जो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होकर के आ रहा है। दूसरा पार्ट जो ये है 2 कॉलम आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस एसआईआर के डिटेल्स फिलअप करने का है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये करंट एसआईआर के डिटेल्स फिलअप करने का है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले ये फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले पार्ट में आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट में क्या है ना कि जो आपको बीएलओ ने फॉर्म दिया है उसमें आपका ऑलरेडी डिटेल्स फिल्ड होकर के आएगा। जैसे कि आपका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, आपका जो एपिक नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होगा, आपका पता यहाँ पे मेंशन होगा। देन यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल होकर के आएगा। आपके बीएलओ का नाम यहाँ पे है और बीएलओ का मोबाइल फोन नंबर भी दिया गया है ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा ना तो डायरेक्ट बीएलओ को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर है जिससे स्कैन करके आपके डिटेल्स को पता लगाया जा सकता है और आपका यहाँ पे फोटो ऑलरेडी लग करके आता है। और इस पार्ट में यहाँ पे आपको बस एक ही काम करना है कि वर्तमान फोटो चिपकाएं लिख करके आ रहा है। मतलब क्या है कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो किसी स्टूडियो में जाके क्लिक करना है जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, उसे फिर आप जो है पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे ग्लू लगा करके चिपका देंगे। तो ये आपका पहला पार्ट जो है ना ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में जहां पे आपको प्रीवियस एसआईआर का डिटेल्स फिलअप करना है। अब सबसे पहला डाउट आपका ये होगा कि ये फॉर्म जो हमें हिंदी में प्रोवाइड किया गया है तो इस फॉर्म को हम लोग हिंदी में फिलअप करें या इंग्लिश में करें। तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपको हिंदी में दिया गया तो आप हिंदी में ही फिलअप करिए। अगर आपको फॉर्म इंग्लिश में मिलता है तो आप इंग्लिश में सारे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो हमें हिंदी में मिला है तो हम लोग हिंदी में ही यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट है ना इस पार्ट को फिलअप करना हम लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये जो 2 पार्ट है ये 2003 के लिस्ट से फिलअप होगा तो इसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को सबसे पहले भरने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जन्म तिथि डालने को बोला जा रहा है, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एज पर आधार कार्ड वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे जैसे 16/08 8वां महीना सन 2001 अगर है तो इस तरीके से आप फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका डेट है वो यहाँ पे इस 2 कॉलम में लिखेंगे, फिर आपका जो महीना होगा वो ये इस 2 कॉलम में लिखेंगे और जो आपका सन होगा वो यहाँ पे ये 4 कॉलम में लिखेंगे जैसे कि 16/08/2001 इस तरीके से इसे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आधार नंबर यहाँ पे लिखने को, तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पे आप XYZ जो भी होगा वो यहाँ पे इस तरीके से फिलअप कर देंगे। तो जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आप करेक्ट यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपका जो भी करंट मोबाइल फोन नंबर होगा या वोटर कार्ड से जो मोबाइल फोन नंबर लिंक है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो जो भी नंबर है ये इस तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये आपका मोबाइल फोन नंबर का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे बोला जा रहा है पिता या अभिभावक का नाम, तो जो भी आपके फादर का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो XYZ आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है तो हिंदी में ही लिखेंगे, अगर इंग्लिश में होगा तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि पिता अभिभावक का एपिक संख्या, यानी कि आपके फादर का जो भी वोटर कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर होगा तो आप लिख लिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो यहाँ पे फादर का वोटर कार्ड नंबर भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद माता का नाम है तो आपकी जो भी मदर का नेम होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपका हिंदी में लिखना है तो इस तरीके से हिंदी में जो भी आपके मदर का नाम होगा वो इस कॉलम में यहाँ पे आप लिख लेंगे। देन उसके बाद माता का एपिक संख्या, यानी कि आपके मदर का जो वोटर कार्ड नंबर होगा वो इस कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे। अगर माता का वोटर कार्ड नंबर नहीं है तो इसे कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद बोला गया है पति या पत्नी का नाम, अगर आप जो है मैरिड है तो आपके जो भी पति या पत्नी है उनका नाम आपको इस कॉलम में यहाँ पे भरना है, अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। देन बोला जा रहा है पति या पत्नी का एपिक संख्या, अगर आपने जो है यहाँ पे पति का नाम भरा है तो पति का अगर वोटर कार्ड नंबर है तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने पत्नी का यहाँ पे नाम डाला है तो पत्नी का जो भी वोटर कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर वोटर कार्ड नंबर नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ देंगे। तो ठीक है, तो ये पार्ट जो आपका है ये करंट डिटेल्स का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है जो कि मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर हिंदी में फॉर्म है तो हिंदी में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में फॉर्म दिया गया है तो इंग्लिश में सारे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये जो पार्ट आपका है ये पार्ट हमारा टोटल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इन 2 कॉलम्स में आपको क्या भरना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा।
पहला कॉलम आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने 2003 में वोट डाला था तो आपको उसका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। तो अगर आपने 2003 में वोट डाला था, जो 2003 का एसआईआर था, उसमें अगर आपका नाम है, आप देख सकते हैं 2003 का मैंने यहाँ पे वोटर लिस्ट निकाल करके रखा है, अगर आपका इसमें नाम है तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2003 में वोटिंग नहीं किए थे, आप उस वक्त 18 साल के नहीं थे, तो आपको ये कॉलम जो है खाली छोड़ देना है और इस कॉलम में अपने पिता या अपने दादाजी का डिटेल्स भरना होगा जो 2003 में जो है वोटिंग किए थे। तो उस डिटेल के बेसिस पे आपका ये डिटेल्स को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझा दिया, इस पार्ट को सबको भरना ही भरना है, लेकिन जिनका 2003 में नाम है उनको ये पार्ट और ये पार्ट भरना है, और जिनका 2003 में वोटिंग में नाम नहीं है उनको सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट भरना है, इस पार्ट को खाली छोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि आपका 2003 में जो है एसआईआर में नाम था, तो आपको ये 2003 का रिकॉर्ड निकालना होगा। इस रिकॉर्ड को कैसे डाउनलोड करना है ना, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले फॉर्म फिलअप करने का आपको तरीका बता दे रहा हूं। तो 2003 वालों का सबसे पहले ये फॉर्म में फिलअप कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर इसे फिलअप करने के बाद जिनका 2003 में नहीं है उनका ये वाला डिटेल्स भी फिलअप करके बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 2003 में नाम खोजना होगा। तो नाम आप जो है लिस्ट से निकाल लेंगे, तो जो भी आपका नाम होगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट में नाम है, आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपका एज होगा, आपका उस समय अगर पहचान पत्र था उसका नंबर होगा, यहाँ पे अनुभाग नंबर होगा। तो अगर आपका नाम यहाँ पे मिल जाता है तो जस्ट आप अपना टिक कर लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को आप फिलअप करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले मतदाता का नाम, आपका 2003 में जो भी नाम है, जैसा नाम है, अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही यहाँ पे लिखेंगे, तो जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद है एपिक संख्या, यदि उपलब्ध हो तो, अगर आपके उस समय जब आपने 2003 में वोटिंग किया था तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी एपिक संख्या था, तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इस तरीके का है, तो अगर आपका था तो यहाँ पे इस एपिक संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं है, इस तरीके से खाली छूटा हुआ है, तो आपको भी ये पार्ट जो है खाली छोड़ देना है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है रिश्तेदार का नाम, जब आपने 2003 में वोट दिया था तो देखिए यहाँ पे आपके नाम के बगल में एक रिश्तेदार संबंधी का नाम लिख के आ रहा है, तो आपके जो भी रिश्तेदार का नाम है वो नाम को यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, रिश्तेदार का नाम जो लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है संबंध, उस रिश्तेदार का संबंध क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रिश्तेदार के जस्ट बगल में संबंध भी लिख करके आ रहा है, जैसे कि इनका नाम के बगल में ये पिता का इन्होंने डिटेल दिया है, तो आप यहाँ पे पिता का यहाँ पे डिटेल्स को लिख देंगे, संबंध में आप पिता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला है, तो जिला रांची हमारा है, तो यहाँ पे हम लोग रांची लिख देंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद राज्य जो भी आपका आ रहा, तो राज्य आपका झारखंड आ गया, तो आप यहाँ पे झारखंड लिख देंगे, तो जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो आपका जो भी विधानसभा आता है वो आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे विधानसभा भी लिखा आएगा, आपको यहाँ पे देखिए विधानसभा, जैसे कि यहाँ पे हटिया लिख करके आ रहा, तो हमारा हटिया है, तो आप यहाँ पे हटिया भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका डिटेल्स होगा वो इसी फॉर्म के बेसिस पे फिलअप करना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र का संख्या, तो आप यहाँ पे देखिएगा विधानसभा जो क्षेत्र है उनका संख्या भी यहाँ पे लिख करके आ रहा है 64, तो हमारा विधानसभा से क्षेत्र का संख्या 64 है, तो 64 लिखेंगे। उसके बाद है भाग्य संख्या, तो देखिए यहाँ पे भाग्य संख्या भी लिख करके आ रहा है 016, तो यहाँ पे 016 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है क्रम संख्या, तो आपका जो भी यहाँ पे नाम होगा ना, देखिए इस लिस्ट में आपका जो भी नाम है उसके बगल में क्रम संख्या भी लिख करके आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नाम है तो इसके बगल में क्रम संख्या हमारा कितना है 9, तो आपका जो भी क्रम संख्या यहाँ पे आएगा वो क्रम संख्या यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, और इस पार्ट को आपको ये फॉर्म जो 2003 का आया हुआ है उसी के बेसिस पे इस डिटेल को आपको फिलअप करना है, क्योंकि आपने 2003 में वोटिंग किया था, तो उस बेसिस पे आपको इस कॉलम को भर लेना है। तो आई होप सो मैंने इस वाले पार्ट को आपको समझा दिया कि इस पार्ट को कैसे फिलअप करना है। अब हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि आपने 2003 में वोटिंग नहीं किया था, आप उस वक्त 18 साल के नहीं थे, तो आपको ये पार्ट जो है फिलअप नहीं करना है। अब आपको ये पार्ट फिलअप करना है, और इस पार्ट में आपको बताना होगा कि 2003 में मेरे फादर या मेरे दादाजी उन्होंने वोटिंग डाला था। तो 2003 में अपने फादर या आपके दादाजी जो भी है उनका लिस्ट से आप यहाँ पे नाम निकाल लीजिए, ताकि आप जो अपने फादर या आपके दादाजी के बेसिस पे इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका जो है यहाँ पे एसआईआर फॉर्म अप्रूव्ड हो जाए। तो अगर आपके फादर 2003 में वोटिंग डाले थे तो आपको यहाँ पे अपने फादर का डिटेल्स को फिलअप कर लेना है एज पर 2003। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम बताना होगा, तो आपके फादर का नाम जो भी होगा तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख लेंगे। उनका एपिक संख्या, अगर उस समय उनका एपिक संख्या था तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2003 में उनका एपिक संख्या था या नहीं था, अगर था तो यहाँ पे उनका एपिक संख्या भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे आपका रिलेशन नहीं पूछा जा रहा, जो आप यहाँ पे फिलअप कर है ना उनका रिश्तेदार का नाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपके फादर का नाम यहाँ पे था तो उनका रिश्तेदार का नाम भी यहाँ पे लिखा होगा,
तो आप यहाँ पे रिश्तेदार का नाम को भी लिख देंगे। फिर रिश्तेदार जो है आपने डाला है उनका संबंध क्या, तो उनका संबंध देखिए यहाँ पे पिता अगर था तो आप यहाँ पे पिता लिख देंगे। फिर जिला उनका जो भी आएगा, तो जिला जैसे अगर रांची है तो यहाँ पे रांची लिख देंगे। राज्य झारखंड आता है तो आप यहाँ पे झारखंड लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हटिया है, तो यहाँ पे हम लोग हटिया लिख देंगे। विधानसभा क्षेत्र का संख्या जो है, तो संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 64 है, तो यहाँ पे आप 64 लिख लेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र का संख्या भी यहाँ पे आ गया। भाग्य संख्या क्या है, तो भाग्य संख्या 016 है, तो 01 हम लोग 6 लिख लेंगे। क्रम संख्या उनका जो 2003 में जिनका आप डिटेल्स डाल रहे हैं उनका क्रम संख्या क्या था, तो जो भी यहाँ पे क्रम संख्या होगा, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान के चलिए 11 क्रम संख्या है, तो आप यहाँ पे 11 क्रम संख्या में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें क्या है कि आपको अपने किसी भी रिश्तेदार का, फादर का या जो है आपके दादाजी का, अगर उन्होंने 2003 में वोटिंग किया था तो उनका डिटेल्स को आप यहाँ पे लिख करके आप अपना यहाँ पे एसआर फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर करने को बोला जाएगा, तो आप पेन से यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अंगूठा भी दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसे बीएलओ को जाके सबमिट कर सकते हैं और आपका एसआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझा दूँ, समरअप कर दूँ, तो बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ कि ये पार्ट को तो फिलअप करना ही करना है, चाहे आपका 2003 में नाम था या नहीं था, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इस पार्ट को तो आपको करंट डिटेल्स में फिलअप करना ही करना है। अगर आपका 2003 में नाम था तो आपको 2003 के लिस्ट के हिसाब से इस पार्ट को यहाँ पे फिलअप करना और इस कॉलम को पूरा खाली छोड़ देना है। तो 2003 वालों के लिए बस ये कॉलम भरना होगा और ये कॉलम भरना होगा, और अगर 2003 में नाम नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और इसमें आप अपने पिता या दादाजी का डिटेल्स को भर करके आप यहाँ पे इस कॉलम के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो इससे क्या है कि आपका जो है एसआर का फॉर्म यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो रहा है तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आईडी यहाँ पे मेंशन होकर के स्क्रीन में आ रहा है। और ये 2003 के लिस्ट को कैसे घर बैठे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर हमने सेपरेट डिटेल में वीडियो बना रखा है कि 2003 का ये जो लिस्ट है जिसमें आपको अपने नाम को चेक करना है, कैसे ये चेक किया जाएगा, कैसे घर बैठे इस लिस्ट को डाउनलोड किया जाएगा, यहाँ पे जो है वीडियो का लिंक कर होगा, इसे क्लिक करके चेकआउट कर लो। मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया कि कैसे इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।